ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह शांतिकरा भवन्तु क्रूरग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन जो मार्च में होने जा रहा है। 7 मार्च को बुध और शुक्र दोनों एक ही दिन परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से उनका प्रभाव कैसा होगा। देखिए, कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध और कन्या राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कन्या राशि के स्वामी बुध है और सबसे पहले वही परिवर्तन का योग बना रहे हैं और आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं। बुध मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि में बुध आके हो जाते हैं कमज़ोर और आपकी राशि के स्वामी कमज़ोर हो जाए, यानी जिस घर का स्वामी जो है वही कमज़ोर हो जाए, घर का मालिक कमज़ोर हो जाए तो फिर उसका प्रभाव पूरे घर में पड़ना ही पड़ना है। तो ऐसे में बुध का जो सबसे क्षीण अवस्था में होना आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे में समझ लेना चाहिए। बुध जो आपकी राशि के अनुसार से हैं वो विशेष तौर पर कई इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी हैं, लग्न के भी स्वामी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं विशेष तौर पर, और राहु के साथ जाके युति बता रहे हैं। राहु वैसे ही नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह माना जाता है। यदि राहु यहां ना होता तो ये परिवर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट होता आपके लिए। ये ऐसा होता कि वारे न्यारे कराने वाला हो जाता, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने वाला हो जाता, लेकिन राहु वहां चल रहे हैं। नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु के साथ बुध की युति जो है वो ठीक नहीं है। सप्तम भाव के अंदर जो गोचर में केवल कुछ दिन के लिए हो रही है। देखिए, 7 मार्च को बुध सुबह 9:35 पर परिवर्तन करेंगे और करीब करीब 26 मार्च तक रहेंगे यहाँ पर। 26 मार्च तक, यानी टोटल मिलाकर करीब 20 दिन हुए, 20 दिन तक रहेंगे। ऐसे में बुध अस्त भी हैं। अस्त अवस्था में बुध परिवर्तन करेंगे अपनी राशि को। 13 मार्च को जाके उदय होंगे और फिर सूर्य की क्रास से बाहर आ जाएंगे और ऐसे में जब सप्तम भाव में बुध आएंगे तो विशेष तौर पर बहुत कमजोर अवस्था में होंगे। कमजोर अवस्था में बुध आना, राहु के साथ आना, ये विशेष तौर पर राहु के समक्ष बैठकर ये योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपको खास तौर पर कई मामलों में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। ऐसे में विशेष तौर पर उनका कुछ खास चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपको विशेष तौर पर दूसरे ग्रहों के साथ जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वो कई प्रकार की स्थिति उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसे में एक बात ध्यान दें, आपके अपने हुनर में आप परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजों में आपका अपने जो हाथ का काम है उसमें विशेष तौर पर आपको उसका पूर्ण असर मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरों पर असर जो होगा वो थोड़ा नेगेटिव होगा, लेकिन आपके हुनर का, आपके अपने काम से जिसमें आपकी मास्टरी है उस कार्य में करने का प्रयास। बहुत बार क्या होता है ना, जब हम आगे चल रहे होते हैं हर चीज में हमको सपोर्ट चाहिए होती है। तो कन्या राशि वालों ये बात ध्यान रखना, आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपकी मास्टर, जो आपकी चीज है, खासतौर पर जिस चीज में आप अपनी मास्टरी रखते हैं उस चीज पे आपको काम करने की जरूरत है। वो आपको विशेष तौर पे लाभ देने की स्थिति इस समय में बनाती दिखाई दे रही है। राहु के साथ है बुध का योग, तो ऐसे में बुध के संबंध में कुछ उपाय विशेष तौर पे आपको करने का प्रयास करना चाहिए। बुध के मंत्र का जप, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः, इस मंत्र का यथाउचित जप आपको करने का प्रयास करना है। ऐसा चीज में समय में शरीर में थोड़ी दिक्कतें, मांसपेशियों में थोड़ी मस्कुलर डिसऑर्डर्स जो है वो आपको थोड़े परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो थोड़ी सी ध्यान रखते हुए एंजाइटी ना बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि सूर्य भी इन दौरान परिवर्तन करके आपके सूर्य के बुध के साथ राशि वाली राशि में आ जाएंगे और बुध और सूर्य की युति राहु के साथ जब सप्तम भाव में बन जाएगी तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, एग्रेसिवनेस थोड़ा और बढ़ा देगी। ऐसे में नित्यपति सूर्य को जल देना, मध्य मार्च के बाद से जब ये सूर्य परिवर्तन का योग बनाएगा तो ऐसे में नित्यपति सूर्य को जल देना भी ध्यान रखिएगा। हो सके तो नमक का सेवन कम करने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ इसी 7 तारीख को भी शुक्र का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। सुबह 10:45 पर शुक्र भी परिवर्तन के योग बना रहे हैं और शुक्र जो है वो आपकी राशि के अनुसार से 6ठे भाव में जाने के योग बना देंगे। 6ठे भाव में शुक्र जाने का योग जो है वहां पे शुक्र के साथ साथ शनि पहले से विद्यमान है, यहाँ पर सूर्य पहले से विद्यमान है। तो ये विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा बड़ा उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन विजय निश्चित देते हैं। आपके लिए विजय भी निश्चित देते हैं। जितना ज़्यादा सामने वाले विकराल रूप में आपकी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देंगे, उतनी तरह से आपके अंदर जो बाहुबल है, हिम्मत है, वो आप चीज़ों को शमन करने का योग बना सकते हैं। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए थोड़े अपनी शक्ति को जगाने की ज़रूरत है, अपने हुनर को पहचानने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो सबसे बढ़िया क्वालिटी है उस पर काम करने की ज़रूरत है। यदि उस चीज़ पर आप काम करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनका जीवन साथी उनके लिए लाभ देने के योग बना सकता है। खासतौर पर ध्यान रखने का प्रयास आप यदि करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ऊनी वस्त्रों का दान करना,
ऐसे में उन्हीं वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। कौवे की सेवा करना, अपने भोजन में से पहला ग्रास निकालकर कौवे को डाल दीजिए। ये छोटा सा उपाय बता रहे हैं आपको, नित्य प्रति करने का प्रयास कीजिए। इससे आपके जो सामने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, परेशानी है, जो आमने सामने वाले आपको परेशान करने के योग बना रहे हैं, उसमें भी शांति के योग बनेंगे। सुबह सुबह जैसे जो भी आपने ब्रेड खाई, चाहे पराठा खाया, चाहे कुछ भी खाया, पोहा खाया, उसको निकाल कर थोड़ा सा हिस्सा बाहर कौवे के निमित्त खिड़की के बाहर फेंक दीजिए। ओम शनि का ध्यान करते हुए, विशेष तौर पर शनि और शुक्र दोनों के दोनों छठे भाव में जाकर बैठ रहे हैं। और ये उपाय यदि आप करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके कष्टों को दूर करने के लिए ग्रह योग बनाएंगे। ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से कहाँ अच्छा कर रही है, कहाँ खराब कर रही है, उसको हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो हमने गोचर का प्रभाव बताया आपकी राशि के अनुसार से। गोचर का प्रभाव तो राशि के हिसाब से समझ में आता है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्मपत्री तो अलग है। उसमें महादशाएं, दशाएं, ग्रहों की अवस्थाएं, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग क्या कुछ आपके लिए करेगा। अब ये कई लोग मिसकंसेप्शन कर लेते हैं कि संसार में सबके लिए सेम प्रभाव होगा। नहीं, ये तो कहना बिल्कुल कहीं भी कि सब समस्त मेष राशि वालों के लिए, समस्त वृषभ राशि वालों के लिए एक ही प्रकार का प्रभाव होगा। जो हम मकर राशि का इस वक्त बात कर रहे हैं, हर मकर राशि वालों के लिए, हाँ, हवाएं तो उस तरफ चलेंगी। अब आपकी दशा महादशा क्या है, क्या नहीं है, लग्न क्या है, उन सब के ऊपर भी निर्भर बहुत कुछ करता है। तो आप कैसी अवस्था में उस समय में लाभ कितना ले पाएंगे। जैसे सूर्य तो नित्य प्रति निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है ना, लेकिन किसी को वो सूर्य सुहाता है और किसी को वो सूर्य कष्ट भी दे सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है, कमज़ोर है, उसके लिए सूर्य में जाकर थोड़ी देर बैठेगा तो एनर्जी का योग बन जाएगा। लेकिन किसी को स्किन एलर्जी है और वो सन से एलर्जी है, वो चला जाएगा, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है कि आपके अपने पैरामीटर्स क्या है, आप किस समय में जन्म लिए, आपकी जन्मपत्री कहाँ किस प्रकार का इशारा कर रही है। तो ये सब चीज़ें वृहद वर्णन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर के प्रभाव से ही हमने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी हैं। इसके अलावा यदि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में ये लगातार बहुत सारे शोध कार्य ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय संस्कृति के संबंध में हम लगातार करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान है, ये आयुष का हॉस्पिटल है। इसके अलावा विशेष तौर से पराविद्याओं पर शोध कार्य, यज्ञ इत्यादि पर बहुत सारे शोध कार्य, पूजा पे, मंत्रों पर, शब्द विज्ञान पर, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हमने समय समय पर करते रहे हैं। करीब करीब 50 से ऊपर तो ग्रंथों की रचना बहुत प्रकार से हमारे पिछले इस आश्रम की तरफ से की गई है। बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं। यज्ञ विज्ञान पर तो इतना बढ़िया कार्य है कि नित्यप्रति आश्रम पर 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के माध्यम से इनके सानिध्य में यह आश्रम स्थापित हुआ और आज भी उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार से, उन्हीं के दिए हुए कार्यों को हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो मंत्र विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो भारतीय पराविद्याओं के संबंध में हो, ज्योतिष की विद्या के संबंध में हो, ये सब चीज़ें भारतीय हर चीज़ तरह से कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन सकती हैं, इस सब संबंध में हम कार्य कर ही रहे हैं। आप हमारे इस आश्रम से जुड़ सकते हैं। रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक नित्य प्रति जो 8 घंटे यज्ञ होता है, उसी का एक भाग रविवार को सब लोगों के लिए सामूहिक तौर पर खोल दिया गया है। आप उसी कार्यक्रम में रविवार को कोई भी आ सकता है, कोई फीस नहीं दी जाती आश्रम की तरफ से। आप उन सब गतिविधियों से जुड़ें। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और उनसे जुड़कर आश्रम का से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में हम एक भगवती की दिव्य श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आई, 500 साल पुराना श्री विग्रह, भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह। जो चाहते हैं ना चमत्कार देखना, तो उनके सानिध्य में आइए माँ भगवती दुर्गा के लिए। और वो भगवती का श्री विग्रह हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। साल में महीने में कहें कम से कम तो 10-15 तो बड़े कार्यक्रम होते ही हैं। समय समय पर उसको हम अवगत आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो आप जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।